नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुमिनेंस कंपनी के 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में कि आपको 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम में क्या-क्या खरीदना होगा और इसकी क्या कीमत रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको 3 अलग-अलग ऑप्शन में यह बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इनका डायरेक्ट आपको पीसीयू ही बताऊँगा, जो कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में आता है, जो कि इनका सबसे टॉप मॉडल है 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए। तो वो भी आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको नॉर्मल इन्वर्टर और पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के साथ में सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में सिस्टम तैयार करेंगे तो कितने रुपए में पड़ेगा वो बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में कितने रुपए में ये सिस्टम आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले डायरेक्टली बात करते हैं कि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम किसे चाहिए। 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम उसे चाहिए जिसे एक टन का एयर कंडीशनर चलाना है, या जिसके दिन में जो बिजली की खपत है वो 7 से 8 यूनिट है। यानी कि अगर आप दिन में 7 से 8 यूनिट बिजली खपत कर देते हैं तो आपके लिए 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इनका 2 किलोवाट का आता है एनएक्सटी पीसीयू, जो कि आपको मिलेगा मार्केट में लगभग 36,000 रुपये में। तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है। तो बैटरी आपको बैटरी बैकअप के हिसाब से ही लगानी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं चाहिए तो आप 100 AH की 4 बैटरियां लगा सकते हैं, जिससे कि जो आपका बैटरी बैकअप है वो तो कम हो जाता है, लेकिन आपके पैसे की बचत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आप 200 एच की 4 बैटरियां भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। यह टोटली डिपेंड करेगा आपकी ज़रूरत के ऊपर कि आपको कितना बैटरी बैकअप चाहिए। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट होगी बैटरियों की वो हम 100 एच के हिसाब से माने तो 10,000 रुपये की एक बैटरी मान लेते हैं। तो 4 बैटरियाँ आपको पड़ेगी 40,000 रुपये में। अगर आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाने की जरूरत है तो यहाँ पे हम ज़्यादा कॉस्ट मान सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बड़ी बैटरी भी मानेंगे तो यहाँ पे 15,000 रुपये एक बैटरी कॉस्ट मान लेते हैं। तो 4 बैटरियों की हो जाती है 60,000 रुपये। तो यहाँ पे 36,000 रुपये का आपका इन्वर्टर हो जाता है, 60,000 रुपये बैटरी के हो जाते हैं। और रही बात सोलर पैनल की तो वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 50,000 रुपये, 25 रुपये पर वोट के हिसाब से। तो टोटल जो कॉस्ट होगी वो होगी लगभग 1,46,000 रुपये। यहाँ पे मैंने बैटरियाँ बड़ी मानी है। अगर आप बैटरी छोटी लेते हैं 10,000 रुपये के हिसाब से बैटरी लेंगे तो 20,000 रुपये आपके बैटरियों में और ज़्यादा बच जाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो और कम हो जाएगी। यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो 1,26,000 के करीब हो जाती है। यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस सिस्टम को 1,46,000 रुपये में बनाना चाहते हैं या 1,26,000 रुपये में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम बैटरियों के कॉस्ट अपने अनुसार कम कर सकते हैं। यहाँ पे सोलर पैनल की कॉस्ट भी मैंने थोड़ी ज़्यादा बताई है, ताकि अगर आप खरीदो तो आपको उस रेंज में आराम से मिल जाए। लोकल मार्केट में आपको जो सोलर पैनल है वो 20-22 रुपये पर वोट के हिसाब से भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 25 में मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको इतने में मिल जाएंगे। तो ये सिस्टम है बिल्कुल A1, जो कि 2 किलोवाट का बिल्कुल परफेक्ट सोलर सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर खरीद कर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो वहाँ पे कीमत कम हो जाती है, और अगर लगाते हैं पीडब्ल्यूएम तो और भी कीमत कम हो जाएगी। तो बात करते हैं इनके क्रूज सीरीज के इन्वर्टर की, जो कि एक नॉर्मल इन्वर्टर रहेगा, जो कि है 2500 VA का। तो 2 किलोवाट का जो लोड है वो ऑलमोस्ट आप इसके ऊपर चला सकते हैं, और यह मिलेगा आपको लगभग 13,000 रुपये में। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो आपको यहाँ पे सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना होगा आसा पावर कंपनी का नियोन सीरीज का नियोन 80, जो कि 80 एम्पियर करंट के साथ में आता है, जिसकी मदद से आप 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। हालांकि सिस्टम आपका 2 किलोवाट का है, लेकिन 1 किलोवाट एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका पूरा 2 किलोवाट लोड चल भी रहा है तो सोलर पैनल से वो पूरा का पूरा चलता रहेगा। ग्रिड की सप्लाई वो बिल्कुल यूज नहीं होगी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पावर है उससे आपकी बैटरियाँ भी चार्ज होती रहेगी, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे 13,000 रुपये का आपका इन्वर्टर हो जाता है, 14,000 रुपये का आपका कंट्रोलर हो जाता है। जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है 27,000 रुपये। तो अगर इनके एमपीपीटी पीसीयू के साथ में इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 9,000 रुपये की आपकी बचत डायरेक्टली हो रही है। तो 9,000 रुपये की बचत आपकी डायरेक्टली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो बैटरियाँ हैं इसमें आपको 3 लगानी पड़ेगी, तो जो बैटरी की कॉस्ट है वो आपकी बच जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल जब आप कंप्लीट सिस्टम खरीदेंगे तो आपको ये 1,22,000 रुपये में पड़ेगा। और अगर आप इसके ऊपर 3 किलोवाट के पैनल भी लगा देते हैं तो ये आपको 1,47,000 रुपये में पड़ेगा, जो कि आप एमपीपीटी पीसीयू के साथ में भी नहीं कर सकते। एमपीपीटी पीसीयू के साथ में आपको 2 किलोवाट का ही सारा सिस्टम मिलता है, पैनल और लोड भी। लेकिन यहाँ पे आपके जो पैनल है वो ज़्यादा हो जाते हैं उसी प्राइस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा आपको आउटपुट देगा एक पीसीयू के मुकाबले। तो यहाँ पे आपकी जो यूँ कहें कि जो पैसे की बचत है वो ज़्यादा हो रही है, बिल में भी आपकी ज़्यादा बचत ही होगी।
तो आप ये सिस्टम खरीद सकते हैं। अगर आप कम बैटरी के साथ में सिस्टम तैयार करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि बैटरियाँ जब बदलनी पड़ती है तो आपको सभी एक साथ ही बदलनी पड़ती है, आप एक-एक बैटरी नहीं बदल सकते। तो जो बैटरी की जो कॉस्ट होती है फिर वो आपको कंप्लीट दोबारा से लगानी पड़ जाती है, जब आप नया सेट उसके ऊपर लगाते हैं तो। तो यहाँ पे 3 बैटरी वाला सिस्टम आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में, जो कि इन्हीं की कंपनी में आपको मिल जाता है, लेकिन ये आपको 36 वोल्ट और 50 एम्पियर की रेंज में मिलता है, जिसके ऊपर आप 2 किलोवाट के ही पैनल लगा सकते हैं और ये आपको मिलेगा 5,000 रुपये में। हालांकि आपको कॉस्ट इसकी कम लग रही है, लेकिन इसकी इफिशियंसी कम होती है। तो जब आप टोटल 1 साल 2 साल की आप काउंट करेंगे, जो आपकी यूनिट होगी या यूँ कहें कि पावर कंजप्शन या पावर जितनी जनरेशन हुई है वो एमपीपीटी के मुकाबले काफ़ी कम होगी। यहाँ पे जो आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी वजह से आपको काफ़ी घाटा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बजट के लिए आपको बता रहा हूँ। तो जो आपका ऊपर बताया गया था उसमें से आप सिर्फ एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो प्राइस है वो 5,000 रुपये के हिसाब से कम कर दीजिए, तो आपको ये 7,000 रुपये सस्ता पड़ेगा। तो ये सिस्टम आपको लगभग 1,13,000 रुपये में पड़ेगा, लेकिन मैं इसे लगाने की राय नहीं देता हूँ, क्योंकि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी इतने बड़े सिस्टम के लिए सही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो बीच का ऑप्शन आपको दिया गया है 3 बैटरियों के साथ में, वो आप ले सकते हैं अगर आपको कम बैटरी लगानी है। और जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है जो कि सबसे बेस्ट क्लास का है, वो आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए और आपको पैनल सिर्फ 2 ही किलोवाट के लगाने हैं। तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप और भी कम पैनल लगा सकते हैं, अगर आपका बजट फिलहाल कम है तो वहाँ पे बैटरी की कॉस्ट भी कम हो जाती है, पैनल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो आपको वो और भी सस्ता पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में पैनल आप उसके ऊपर अपनी ज़रूरत के अनुसार और लगा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया गया है लुमिनस के 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में। अगर इसके अलावा किसी और कंपनी के सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।